देखो हम ना टाइफाइड पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने टाइफाइड का यानी कि एक लेक्चर बता रखा है जिसमें पैथोफिजियोलॉजी और क्या क्या सिम्टम्स होंगे टाइफाइड के। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे मतलब मान लो टाइफाइड हो गया किसी पेशेंट को, तो कौन सा हमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, मतलब फर्स्ट वीक में कौन सा कराना चाहिए, सेकंड वीक में कौन सा, थर्ड वीक में। जैसे मान लो फर्स्ट वीक में हमें ब्लड कल्चर कराना चाहिए नहीं चाहिए, या टाइप बिडाल कब कराना चाहिए, कौन से महीने में। तो यही मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें रहता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे सबको, यानी कि ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर, और बिडाल, टाइफिडोड, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, सबके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि और कौन सा टेस्ट कौन से महीने में हमें कराना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मतलब देखो, जैसे फर्स्ट वीक में हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, यानी कि ब्लड कल्चर कराएं या बोन मैरो कल्चर कराना चाहिए। सेकेंड वीक में यानी कि बिडाल टेस्ट कराना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है। थर्ड वीक में स्टूल, और फोर्थ वीक में हमें यूरिन कल्चर कराना चाहिए अगर टाइफाइड के सिम्टम मिलते हैं किसी व्यक्ति को तो। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्या है, ब्लड कल्चर पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो साल्मोनेला, टाइफी और पैराटाइफी का पता लगाने के लिए, ठीक है, फर्स्ट वीक में, यानी कि अगर फर्स्ट वीक में टाइफाइड के सिम्टम हमें मिल रहे हैं तो इसका पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट जो रहता है वो कौन सा रहता है, यानी कि ब्लड कल्चर रहता है। ठीक है, मैंने देखो लिख भी रखा है, यानी कि फर्स्ट वीक में। तो इसकी सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी मतलब कैसे होती है, जैसे टाइमिंग, अगर मान लो आपने फर्स्ट वीक में कराया है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है। ठीक है, अगर फर्स्ट वीक में आप कराते हैं, लेकिन अगर मान लो हमने फर्स्ट वीक के बाद कराया, सपोज मान लो सेकंड वीक में कराया, तो सेकंड वीक में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड से क्या होते हैं तुम्हारे, यानी कि जैसे गैल ब्लैडर है या बोन में, उसके अंदर चले जाते हैं, तो इसकी इतनी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं रहती। ठीक है, एंटीबायोटिक, सपोज मान लो अगर आपने एंटीबायोटिक का यूज किया, तो एंटीबायोटिक काम क्या करती है, यानी कि बैक्टीरिया को मारती है। अब मान लो बैक्टीरिया क्या होंगे, नंबर ऑफ संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो हो सकता है अगर एंटीबायोटिक का यूज करने के दौरान आपने इस टेस्ट का कराया, यानी कि ब्लड कल्चर को, तो हो सकता है कि वो नेगेटिव दे दे और टाइफाइड उसे हो रखा हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं और टाइफाइड के सिम्टम मिल रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि जितना अमाउंट ब्लड का ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया का पता लगाना उतना ज्यादा आसान होगा। तो मैंने लिख भी रखा है, जैसे ब्लड का अमाउंट ज्यादा है तो बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना आसान होता है। सेंसिटिविटी रेंज, यानी कि इसका जो रिजल्ट रहता है वो 40 से 80%, यानी कि 80% होता है कि रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाए, लेकिन 20% कभी कभी हो सकता है क्या नेगेटिव दे दे और टाइफाइड हो रखा हो। जैसे मैंने देखो कुछ लिख रखा है, इनकी लिमिटेशन इसकी लिख रखी है, यानी कि जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है आफ्टर फर्स्ट वीक, यानी कि फर्स्ट वीक में बाद। जैसे मान लो अगर आपने सेकंड वीक में ब्लड कल्चर कराया तो हो सकता है कि टेस्ट नेगेटिव आ जाए और उससे टाइफाइड हो रखा हो। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड से क्या है, तुम्हारे गैल ब्लैडर है, तुम्हारे बोन मैरो है, वहां पे चले जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कभी कभी क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव दे देता है टेस्ट को। ठीक है, जैसे मान लो टाइफाइड हो रखा है, सिम्टम टाइफाइड के हैं, लेकिन क्या है, आपने ब्लड कल्चर कराया और नेगेटिव आ गया। कौन कौन सी कंडीशन में आ सकता है, जैसे सपोज मान लो अगर व्यक्ति एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है तो उस दौरान हो सकता है क्या नेगेटिव दे दे लेकिन टाइफाइड हो रखा हो उसे। या मान लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड का अमाउंट है वो आपने बहुत कम लिया है, तो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए टेस्ट तुम्हारा ब्लड कल्चर। और फाल्स पॉजिटिव, यानी कि किस स्थिति में पॉजिटिव आगा, यानी कि कंटामिनेटेड विद स्किन फ्लोरा, जैसे मान लो आपने ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा और क्या हुआ, जो तुम्हारी स्किन के फ्लोरा है वो उसके अंदर चले गए, तो उसके दौरान क्या हो सकता है, तुम्हारा फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, यानी कि टाइफाइड नहीं है लेकिन रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखा दिया। ठीक है, तो अगर मान लो इस तरह की स्थिति बनती है, यानी कि फॉल्स नेगेटिव आता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ होता है, जैसे मैंने बताया कि फॉल्स अगर पॉजिटिव देता है तो फर्स्ट वीक में ही एक दूसरा टेस्ट होता है, यानी कि बोन मैरो कल्चर, यानी कि हम फर्स्ट वीक में ही कराते हैं। तो साल्मोनेला, टाइफी और पैराटाइफी का पता लगाने के लिए, समझ रहे हो, ये भी क्या है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड ही है, यानी कि सेकंड वीक में हम कराते हैं। कब, स्पेशली जब जब फास्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ब्लड कल्चर, तो सेकंड वीक में हम किसे करा सकते हैं, वो सॉरी फर्स्ट वीक में हम बोन मैरो कल्चर करा के देख सकते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी लगभग 95%, 5% ही हो सकता है कि नेगेटिव दे दे टाइफाइड हो रखा है, लगभग लगभग 95% इसका रिजल्ट सही रहता है। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है तब भी, अगर ऐसा नहीं है कि बढ़ती एंटीबायोटिक यूज कर रहा है और फॉल्स नेगेटिव दे दे, ऐसा नहीं है, एंटीबायोटिक यूज करो तब भी ये इसकी एक्यूरेसी 90 से 95% ठीक ही रहती है। और क्या होता है, लंबे समय तक पता लगाया सकता है, जैसे फर्स्ट वीक ही नहीं है, सेकंड वीक में भी इसे करा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत महंगा होता है, तो इसलिए हम इसे नहीं कराते, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट मान लो किसी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इतना पे कर सके।
और जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने ब्लड कल्चर कर लिया, इसके बाद हम बिडाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वीक में, मान लो फर्स्ट वीक में तो ये दोनों हो गए। अब अगर मान लो सेकंड वीक, फर्स्ट वीक के बाद कोई व्यक्ति आता है, मान लो सेकंड वीक में कोई आया, तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दूं। अब देखो, हमने ब्लड कल्चर और बोन मैरो कल्चर तो पढ़ लिया। ठीक है, अब सेकंड वीक में हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, यानी कि बिडाल टेस्ट करा के देखते हैं टाइफाइड का पता लगाने के लिए। तो देखो, इनकी साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी। ठीक है, इस पे क्या होते हैं, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। ठीक है, जैसे एंटीजन ओ, तो या तो ओटी लिखा मिलेगा आपको रिपोर्ट के अंदर, और एच या टीएच लिखा हुआ मिलेगा एंटीजन के रूप में। और साल्मोनेला पैराटाइफी पे कितने एंटीजन होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो इस पे या तो ए मिलेगा या एच लिखा हुआ मिलेगा रिपोर्ट के अंदर आपको, या बी या बी एच। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट होगी, एक कागज पे लिखी हुई। ठीक है, तो जैसे ओ एच ए बी, तो कहां तक पॉजिटिव माना जाएगा, अगर मान लो इस तरह से रिपोर्ट में क्या है 160 तक पॉजिटिव लिखा हुआ है कोई एक एंटीजन, मान लो या तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, या चारों लिखे हुए हैं, तो क्या होगी, रिपोर्ट पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर मान लो सिर्फ एक की, ठीक, जैसे मान लो 180 तक लिखा हुआ है, तो क्या होगा, नेगेटिव माना जाएगा टेस्ट, यानी कि बिडाल टेस्ट क्या नेगेटिव से। या मान लो जैसे ये पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है, एच एंटीजन क्या है 160 तक पहुंच जाए, तब भी क्या होगा, पॉजिटिव ही माना जाएगा बिडाल टेस्ट। तो देखो मैंने लिख रखा है, पॉजिटिव कब माना जाता है, यानी कि 160 तक पहुंच जाए कोई एक एंटीजन, तब, या फिर चारों एंटीजन पहुंच जाए। नेगेटिव कब मानेगा, यानी कि 160 से नीचे आता है तब। तो देखो, जैसे मैंने देखा होगा, आपने लिखा हुआ जैसे 120, 40, 80, और ये क्या है, सेम है इस तरह से। तो ये इसको समझते थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आया, ठीक है, उसका आपने सैंपल कलेक्ट करा और सबको सेम एक बीकर में सेम मात्रा में लिया। देखो ये ब्लैक ब्लैक मैंने रखा है, ये तो सबको मैंने कितना सेम लिया है। ठीक है, और इसको क्या करा, डाइल्यूट किया मैंने, एक को 20 गुना, एक को 40 गुना, एक को 80 गुना, एक को 160 गुना, ऐसे ही 100, 320 इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, बाहर से जो लैब वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, एंटीजन बाहर से डालेगा इसके अंदर। ठीक, तो अगर ये रिएक्शन करता है, मान लो अगर रिएक्शन करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे इसमें रिएक्शन करी यहां पे, तब भी ये पॉजिटिव हो गया। इसमें रिएक्शन करी तो मान लो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब सपोज मान लो अगर यहां पे रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। और अगर रिएक्शन कर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया बिडाल टेस्ट आपके। अब देखो, थर्ड वीक में हम कौन सा कराते हैं, यानी कि साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी का पता लगाने के लिए, यानी कि थर्ड वीक में। तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है वो स्टूल कल्चर, यानी कि बेस्ट रहता है, अगर थर्ड वीक में आपने करा रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, जैसे 30 से 60% होती है। सपोज मान लो अगर आपने 100 व्यक्तियों का टेस्ट किया तो 60 व्यक्तियों को बिल्कुल एक्यूरेट देगा ये। लेकिन ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे स्टेज ऑफ डिजीज। जैसे मान लो अगर आपने फर्स्ट वीक में ही अगर स्टूल कल्चर करा दिया तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि स्टूल में फर्स्ट वीक में बैक्टीरिया नहीं पहुंचता टाइफाइड का। या वॉल्यूम ऑफ सैंपल, यानी कि जो आपने कलेक्शन कराया है स्टूल का वो कितना है। मान लो अगर आपने बहुत कम अमाउंट में कलेक्शन किया तो क्या हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया का पता लगाना इतना इजी नहीं होगा उस टाइम। अगर एंटीबायोटिक यूज कर रहा है तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए टेस्ट, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, और बैक्टीरिया के नंबर कम हो गए तो उसका पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। और क्या, जैसे अर्ली स्टेज, मान लो फर्स्ट वीक में आप टेस्ट कराने लगे तो इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होगी, फर्स्ट वीक में हो सकता है कि नेगेटिव दे दे। और लेटर स्टेज, जैसे मान लो थर्ड वीक में, तो थर्ड वीक में क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है, यानी कि थर्ड वीक में सबसे ज्यादा इसकी एक्यूरेसी हाई रहेगी। कुछ लिमिटेशन भी है इसकी, जैसे फर्स्ट वीक में इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, तो फर्स्ट वीक में ना कराएं, फास्ट नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, कब आएगा, जब आपने एंटीबायोटिक का यूज किया है या सैंपल ऑफ कलेक्शन बहुत कम है, यानी कि जो स्टूल आपने लिया है वो बहुत कम लिया है, तो हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो ये आपका स्टूल कल्चर हो गया। इसके बाद यूरिन कल्चर रह गया, फिर हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।